नमस्कार दोस्तों, ट्रेड टॉक्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जानेंगे कि हर्षद मेहता अभी भी ज़िंदा है और मैं आपको इसके अंदर की बात बताऊँगा कि क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर्षद मेहता अभी ज़िंदा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मार्केट में ना 4 किस्म के प्लेयर होते हैं, जिसमें फर्स्ट होते हैं प्रमोटर्स। आप पूछेंगे प्रमोटर्स क्या होते हैं? तो प्रमोटर्स हम बोलते हैं जो कंपनी का ओनर होता है। और कंपनी का ओनर या प्रमोटर कभी भी मार्केट में अपना लॉस नहीं करते। वो लॉस क्यों करेंगे? क्योंकि उनको मार्केट में पहले से सब कुछ पता है, तो वो अपना कभी भी लॉस नहीं करते। और जो सेकंड नंबर का प्लेयर होता है ना दोस्तों, वो होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मार्केट से पैसा क्यों खोएगा? क्योंकि वो तो लोगों का पैसा मैनेज करता है, तो वो भी लॉस नहीं कर सकता या अपना पैसा नहीं खो सकता। थर्ड नंबर पे आता है एचएनआई। तो एचएनआई को ब्रोकर कभी भी पैसा खोने नहीं देता, क्योंकि जो मार्केट होती है ना, मार्केट में पैसा कौन कमा कर देता है? तो वो कमा कर देता है एचएनआई। और फोर्थ नंबर का जो प्लेयर होता है ना, वो होता है हम लोग, रिटेल ट्रेडर या रिटेल इन्वेस्टर। तो रिटेल इन्वेस्टर को तैयार ही इसलिए किया गया है, मार्केट में लाया इसलिए गया है, ताकि वो अपना लॉस कर पाए, अपना पैसा खो पाए, ताकि इन लोगों को प्रॉफिट हो पाए। और जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो सालों से थे, आज भी हैं, और आने वाले सालों में भी वो रिटेल इन्वेस्टर रहेंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि क्या होता है शेयर मार्केट। अब हम बात करते हैं कि हर्षद मेहता कैसे जिंदा है। तो देखो, हर्षद मेहता कौन है? हर्षद मेहता एक सोच है। हर्षद मेहता जो था, वो इन चारों ही कैटेगरी में नहीं आता था। उसने एक खुद की एक कैटेगरी बनाई होती हुई थी, जिसको हम पांचवें नंबर की कैटेगरी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डार्क साइड ऑफ मार्केट, जिसको हम ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। पांचवें नंबर की जो कैटेगरी है डार्क साइड ऑफ मार्केट, वो सीधे तरीके से काम नहीं करते, वो सीधे तरीके से पैसा मार्केट से नहीं कमाते। वो मार्केट में एक लूप होल ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो हर्षद मेहता था, वो एक इंडिविजुअल प्लेयर था, जो मार्केट को एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए यूज करता था। और उसने अपना जो रास्ता ढूंढा हुआ था ना, वो रास्ता ऐसा ढूंढा हुआ था जो कि लीगल हो। क्योंकि देखो, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, किसी भी मार्केट के, जैसे आज सेबी है, सेबी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। और मार्केट में जो लूप होल्स होते हैं ना दोस्तों, वो हमेशा ही रहते हैं। चाहे आप कितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल लो, तो कोई ना कोई लूप होल आपको जरूर मिल जाए। और जो ऐसे ही लूप होल से फायदा उठा पाता है, वो उतना ही ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से जनरेट कर पाता है। तो ऐसे लूप होल से पैसा कमाने के लिए जो रिसोर्स या रिक्वायरमेंट की आपको आवश्यकता होती है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा, कि आपके पास पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपको एक अपनी फैन बेस तैयार करनी पड़ती है। फैन बेस भी कोई हल्की फुल्की नहीं, एक ऐसी फैन बेस जो कि कट्टर फैन बेस हो। इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कुछ चीजें मुझे पता है, कुछ चीजें मुझे भी नहीं पता। देखो, सारी चीजें तो मुझे नहीं पता। फर्स्ट नंबर मैंने बताया सब्सक्रिप्शन खाना, सेकंड नंबर मैंने डीमैट अकाउंट से ब्रोकरेज खाना, सेकंड हो गया। थर्ड नंबर पे जो आता है ना, यूट्यूब से जो इनकम आती है, जो एडसेंस से ये क्रिएटर पैसा कमाते हैं, तो एडसेंस से पैसा खाना कमाना, इंस्टाग्राम से पैसा कमाना, टेलीग्राम पे कॉल और टिप देकर आपसे पैसा कमाना। सबसे लास्ट में ये क्रिएटर क्या करते हैं कि आपको एक कोर्स बिल्कुल अपना तैयार करके रखते हैं, और अपना ये आपको कोर्स भेज देते हैं। कोर्स का प्राइस इस हिसाब से ये लोग डिसाइड करते हैं कि मान लेते हैं कि एक क्रिएटर है जिसके चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर है, वो अपनी जो कोर्स के प्राइस रखता है, वो लगभग 1000 रुपए से नीचे नीचे रखता है। जिसके 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो लगभग अपने प्राइस को रखता है 5000 रुपए के आसपास। और जिसके लगभग 7-8 लाख, या फिर उसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा होगा, या बहुत लोग उस पर अच्छा भरोसा करते हैं, तो वो कोर्स का प्राइस 10,000, 20,000, 50,000 तक भी हो सकता है। तो इस तरीके से फिर आपको कोर्स भेज दिया जाता है। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी कि रिटेल ट्रेडर की क्या कहानी होती है, क्या स्टोरी होती है, कैसे वो इन्फ्लुएंस होता है आज की डेट में। अब मैंने ज़ीरोधा की बात करी थी कि ज़ीरोधा की रिपोर्ट में ये आया था कि 89% जो ट्रेडर होते हैं, हमारे रिटेल ट्रेडर, वो लॉस करते हैं, और 11% कुछ ऐसे क्रिएटर भी हैं, जो ऐसे ट्रेडर भी हैं जो कि प्रॉफिट करते हैं। तो ये अब 11% की बात करते हैं कि वो कैसे प्रॉफिट करते हैं। तो देखो, अगर आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट करना है, इंडियन शेयर मार्केट में आपको अगर प्रॉफिट करना है, तो सबसे पहले आपके पास जो रिक्वायरमेंट है, वो होनी चाहिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, जो कि आपके क्रिएटर के पास है, कि आपको बहुत ज्यादा जगहों से पैसा जो है मंथली आना चाहिए। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए। तो अगर वो 11% लोग जो प्रॉफिट कर रहे हैं, तो उस 11% की अगर कैटेगरी में आपको आना है, तो आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो गया।
होना चाहिए, जो कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां से आपको पैसा आना चाहिए, ये करके आना चाहिए, वो करके आना चाहिए, जैसे आपके क्रिएटर के पास आ रहा है। सब्सक्रिप्शन का पैसा आ रहा है, कोर्स का पैसा आ रहा है, डीमेट अकाउंट खोलने का रेफरल आ रहा है, उनको कोर्स बेचने का पैसा आ रहा है, उनको यूट्यूब से एडसेंस का पैसा आ रहा है, इंस्टाग्राम के एडसेंस का पैसा आ रहा है, टेलीग्राम पे कॉल और टिप का पैसा आ रहा है। तो इस तरीके से एक पूरा लूप होल आपको तैयार करना पड़ेगा, अपनी एक फैन बेस तैयार करनी पड़ेगी, वो फैन बेस आपको पैसा देगी। और मार्केट में देखो आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा, ट्रेडिंग आप नहीं करेंगे तो देखो, जो आपके ने फैन बेस तैयार किया है ना, वो आपसे सवाल कर सकती है कि आप खुद ट्रेडिंग नहीं करते, तो हमें कैसे आप मतलब ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप ट्रेडिंग करते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रेड करते हैं, तो पैसा आपके पास करोड़ों में आ चुका है, तो आप ट्रेडिंग करके दिखा देते हैं, डेली अपना प्रॉफिट दिखा देते हैं, और इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट डेली जनरेट करते हैं और पब्लिक को दिखाते हैं। तो मैं किसी इंडिविजुअल बंदे को इस वीडियो में टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जो भी हर्षद मेहता है आज के टाइम का। आप समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किस इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ, या आप खुद से जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसको आप काफी सालों से जानते हैं। तो जो मेरा जो फर्स्ट जो सवाल था, जो मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि क्या हर्षद मेहता आज भी जिंदा है, तो मेरा जवाब है यस, हर्षद मेहता आज भी जिंदा है। और हर्षद मेहता कोई इंसान नहीं है, हर्षद मेहता एक सोच है, जो कि टेढ़ी, अगर सीधे हाथ से घी नहीं निकलती है तो वो बंदा टेढ़ी उंगली करके घी निकालता है, सिंपल है। तो ये मुझे आज की वीडियो में आपको समझाना था कि जो 11% ट्रेडर हैं वो किस तरीके से प्रॉफिट करते हैं, और जो मार्केट ने रिटेल ट्रेडर को बनाया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ लॉस करने के लिए बनाया हुआ है, ताकि ये जो तीन जो कैटेगरी आती है वो पैसा आपसे कमा पाए। और सेबी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन मार्केट में कितने भी ले आए, कोई ना कोई लूप होल निकलेगा ही, उस लूप होल का लोग फायदा उठाएंगे ही। और पैसा देखो लोगों के पास किसी चीज से नहीं आता, पैसा आता है लोगों के पास पब्लिक से, हमारे जैसे लोगों से। तो इन चीजों से बचें, सावधान रहें। उसका एक सोल्यूशन है, मैं सोल्यूशन आपको देना चाहता हूँ एक लाइन में। इसका जो सोल्यूशन है वो है ये, कि सुनो सबकी, करो अपनी, किसी का भगवान नहीं बनाना, किसी को पावरफुल नहीं बनाना, सीखना सबसे, करना अपना है, और दूर रहना है ऐसे लोगों से जो आपसे कमाने की कोशिश कर रहा है, जिस सामने से आपको दिख रहा है उसकी आंखों में, कि ये बंदा जो मुझसे कमाने की कोशिश कर रहा है उसको स्वार्थ मुझे पकड़ लेना है। और आपको समझदार बनना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनेंस मार्केट में कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी का बाप नहीं है, कोई किसी का भगवान नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है। हर बंदा आपको लूटने के लिए बैठा है, हर बंदा आपकी जेब से पैसा निकाल कर अपनी जेब तक कैसे पहुंचाना है, या फिर करता हूँ कि ये जो मैं वीडियो बनाकर आपको एक मैसेज देना चाहता था वो आप तक पहुंच चुका होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को नीचे कमेंट जरूर करें, अपनी सजेशन जरूर दें। तो यही मुझे कहना था, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।